आज हम पढ़ेंगे करेक्शन टू बेसिक रनवे लेंथ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्शंस ऑफ बेसिक रनवे लेंथ का। टू गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे द फॉलोइंग 3 करेक्शंस आर टू बी अप्लाइड टू दी कैलकुलेट दी बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए 3 करेक्शंस आर अप्लाइड की गई है। फर्स्ट करेक्शन है करेक्शंस फॉर द एलिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्शन फॉर द ग्रेडियंट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। दे आर द 3 करेक्शंस हैं जो हमने अप्लाइड की है बेसिक रनवे लेंथ की कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्शंस टू बेसिक रनवे लेंथ के अंदर सबसे पहले है करेक्शंस फॉर द एलिवेशन की, एलिवेशन का करेक्शन। ठीक है, इसमें है एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ ICAO the basic runway length should be increased at the rate of 7% per 300 मीटर। जो ICAO के अकॉर्डिंग जो रनवे लेंथ है शुड बी इंक्रीज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन द एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, अबव द मीन सी लेवल से। आगे है this correction is required because the air density reduce as the elevation increase। इस corrections की हमें requirement होती है because of the air density reduce हो जाती है as the elevation increase, which in the turns reduce the lift on the wings of the aircraft। increase with its turn reduce, जब turn करते हैं reduce it the lift on the wings of aircraft। आगे है दस द एयरक्राफ्ट विल बी रिक्वायर्ड मोर ग्राउंड स्पीड की रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर टू द राइज द एयर, टू द राइज द एयर फॉर अचीविंग मोर स्पीड को अचीव करने के लिए द लॉन्गर लेंथ ऑफ रनवे इज रिक्वायर्ड, फॉर द लॉन्गर लेंथ ऑफ रनवे इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आगे है करेक्शन ऑफ बेसिक रनवे लेंथ के अंदर करेक्शंस फॉर द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट्स करेक्शंस के लिए। As the gradient becomes steep, more than consumptions of the energy take place and longer length of runway will be required to attain the desired ground speed। ठीक है, the ISA does not give the any specific recommendations for the increasing length due to the effective gradient। effective gradient के लिए ICAO ने कोई भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दी है फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ ड्यू टू इफेक्टिव ग्रेडियंट की वजह से। द मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर पॉइंट ऑफ रनवे डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ इज नोन एज इफेक्टिव ग्रेडियंट। इफेक्टिव ग्रेडियंट होता क्या है? द मैक्सिमम डिफरेंस जो है एलिवेशन के अंदर बिटवीन हाईएस्ट और लोअर पॉइंट के बीच में डिवाइड बाय द जितनी भी आपकी टोटल है रनवे लेंथ होती है उससे is known as effective gradient। आगे है correction of basic runway length के अंदर corrections for the gradient according to FAA of a USA के USA में the जो runway length है after the being corrected for the elevation and the temperature should be further be increase होता है at the rate of 20% for every 1% of the इफेक्टिव ग्रेडियंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके अंदर करेक्शंस ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ के अंदर करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। करेक्शंस फॉर द टेम्परेचर इसमें क्या है? द राइज इन द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हैज द सेम इफेक्ट रहता है। द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द इंक्रीजिंग इन इट्स एलिवेशन। जैसे हमारा एलिवेशन इंक्रीज होता है सेम वैसे ही टेम्परेचर सेम रहते हैं दोनों के केस में, इंक्रीजिंग एलिवेशन और टेम्परेचर अबव द MS लेवल। ठीक है, आफ्टर द नेक्स्ट है आगे इसमें आफ्टर द बेसिक लेंथ इज करेक्टेड फॉर द एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट इट इज फर्दर इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1% फॉर द every 1 डिग्री सेल्सियस पे राइज इन एयरपोर्ट
preference temperature above the standard atmospheric temperature at that elevation. नेक्स्ट इसी के अंदर है द एयर टेम्परेचर प्रेफरेंस. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एयर रेफरेंस टेम्परेचर इक्वल टू होता है T1 प्लस T2 माइनस T1 का इनका T1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 3. T1 और T2 क्या होता है इसके अंदर? T1 होता है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. ठीक है, क्या होता है T1? T1 होता है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट गर्म वाला साल का मंथ ऑफ द ईयर. T2 होता है मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर. इसके अंदर है T1 होता है एवरेज डेली टेम्परेचर, ये होता है मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर द सेम मंथ, उसी मंथ जो हॉटेस्ट मंथ होता है उसी का मैक्सिमम डेली टेम्परेचर. ठीक है, आगे इसमें है करेक्शन फॉर टेम्परेचर में. द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द एयरपोर्ट साइट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड MS लेवल टेम्परेचर of 15 degree Celsius at the rate of 6.5 degree Celsius per 1000 meter rise in elevation. जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा साइट कैन बी डिटरमाइन करता है बाय द रिड्यूसिंग ऑफ MS, जो टेम्परेचर है MSL का 25 डिग्री पे एट द रेट ऑफ कितना होता है 6.5 डिग्री पर 1000 rise in elevation. According to ICA recommendation that if the total correction of elevation plus the temperature exceeds 35% से exceed कर जाता है of the basic length, the specific studies at the site by model test should be carried out. हमें model test should be carried out before the final adopting the run.